देखिए दोस्तों, ये हमारी अगली वीडियो। हाँ, इसमें क्या होता है, हमने कल छोड़ा था आपके लिए मात्रा कोष्ठका, एकक कोष्ठका। अब यहाँ पे उसको आगे बढ़ाते हैं अपन। एकक कोष्ठका के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार की एकक कोष्ठका होती है। एक तो सरल या आद्य एकक कोष्ठका और दूसरी होती है केंद्रित एकक कोष्ठका। तो मेनली एकक कोष्ठका कितने प्रकार की होती है? सरल या आद्य एकक कोष्ठका और दूसरी होती है केंद्रित एकक कोष्ठका। सरल या आद्य एकक कोष्ठका किसे कहेंगे? जैसे मैंने ये एक एकक कोष्ठका बनाई, ठीक है, ये सरल या आद्य एकक कोष्ठका है। अगर इस एकक कोष्ठका के अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं तो उसे सरल एकक कोष्ठका कहेंगे। यदि कोनों के साथ साथ अन्य स्थितियों पर भी होते हैं तो वो कौन सी एकक कोष्ठका कहलाती है? केंद्रित। हमने पिछली वीडियो में बताया था तुम्हारे लिए कि एक एकक कोष्ठका में कोने होते हैं 12, नहीं सॉरी, कोने होते हैं 8, किनारे होते हैं 12 और फलक होते हैं 6 और अंतः केंद्र होता है 1। यदि अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित हों, ये देखो मैंने कोनों पर अवयवी कण उपस्थित कर दिए हैं, ठीक है, तो इस तरह की एकक कोष्ठका को अपन क्या कहेंगे? सरल या आद्य एकक कोष्ठका। जब अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं तो इस एकक कोष्ठका को सरल या आद्य एकक कोष्ठका कहते हैं। केंद्रित कोनों पर तो होंगे ही होंगे, साथ में अन्य स्थितियों पर भी होंगे। और ये कितने प्रकार की होती हैं? इस तरह से 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। पहला है फलक केंद्रित एकक कोष्ठका। कौन सा? फलक केंद्रित एकक कोष्ठका, यानी कि अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही होंगे और साथ में फलकों पर भी उपस्थित होंगे। ये देखो, कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही होंगे, ये देखो कोनों पर उपस्थित कर दो, ये देखो कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही होंगे और साथ में फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होंगे। और फलक कितने होते हैं भाई? 6। कितने? 6। तो ये देखो 1 2 3 4 5 और एक पीछे का 6। ये एक, इसमें मैंने 2 गोले इस वजह से रखे हैं क्योंकि एक आगे का है और एक पीछे का, ठीक है। ये फलक केंद्रित है, ठीक है, मैं एरो बना देता हूं जिससे कोई डाउट नहीं हो। फलक केंद्रित। और दूसरा होता है अंत्य केंद्रित। अंत्य केंद्रित। अंत्य केंद्रित। अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठका क्या कहलाती है? ये देखो, ये मैंने एकक कोष्ठका बना दी, ठीक है, ये एकक कोष्ठका बनाई। इसमें कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही होंगे, कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही होंगे। ये देखो कोनों पर उपस्थित हो गए, लेकिन कोनों के साथ साथ किन्हीं भी 2 विपरीत फलकों पर भी अवयवी कण उपस्थित होंगे। तो मैं आमने सामने के देखता हूं, ये देखो, ये अंत्य केंद्रित, क्या? अंत्य केंद्रित, यानी कि आमने सामने के फलक। तुम ऊपर नीचे के भी ले सकते हो, आगे पीछे के भी ले सकते हो, कोई से भी 2 विपरीत फलक ले सकते हो और 2 विपरीत फलकों पर अगर उपस्थित है तो अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठका। पर कोनों पर तो होंगे ही होंगे। लास्ट है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका। अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित
ये अंत्य है और ये क्या है, अंतः, अंत्य केंद्रित। तो देखो इसका चित्र बनाता हूं मैं। कोनों पर तो होंगे ही होंगे, ये देखो कोनों पर तो होंगे ही होंगे। और एक अवयवी कण अंत केंद्र में उपस्थित होगा। और अंत केंद्र कितने होते हैं भाई, एक, सेंटर में, बिल्कुल। ये देखो, ये बन गई अंतः केंद्र। तो एकक कोष्ठका मेनली कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो सरल या आधे एकक कोष्ठका और दूसरी होती है केंद्रित एकक कोष्ठका। यदि केवल कोनों पर ही अवयवी कण उपस्थित हैं तो उसे सरल एकक कोष्ठका या आधे एकक कोष्ठका कहेंगे। और यदि कोनों के साथ साथ अन्य किन्हीं स्थितियों पर भी उपस्थित हैं तो उसे कहेंगे केंद्रित एकक कोष्ठका। और ये तीन प्रकार की होगी, फलक केंद्रित, अंत्य केंद्रित और अंतः केंद्रित। फलक केंद्रित किसे कहेंगे, यदि कोनों पर उपस्थित हैं और कोनों के साथ साथ फलकों पर भी उपस्थित हैं और फलक होते हैं 6, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, फलक केंद्रित। अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित किसे कहेंगे, कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही होंगे और साथ में किन्हीं दो विपरीत फलकों पर भी उपस्थित होंगे। अंतः केंद्रित, कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही होंगे और अंत्य केंद्र में भी यानी कि सेंटर में भी एक अवयवी कण उपस्थित होगा। ठीक है, ये एकक कोष्ठका का वर्गीकरण कर दिया हमने। अब आगे अपन ले जाएंगे इस वीडियो को के सरल और आधे एकक कोष्ठका के प्रकारों में ले जाएंगे, जिन्हें 7 क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। चलो आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। हाँ देखिए बच्चों, हमने जो कोर और किनारे बताए थे वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने बाद में जब चेक किया तो पता चला मुझे। तो मैं इस माचिस के डिब्बे की सहायता से बताता हूँ तुम्हें। देखो ये है, ये घन के साइज जैसा ही है। तो ये इनको अपन क्या कहते हैं, कोर। ये जो लाइन, ठीक है, इनको अपन कोर कहते हैं, इनको अपन कोर कहते हैं। ये ठीक है। इन टोटल कोरों की लंबाई होती है 12। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये कोर हैं और 12 कोर हैं। इसके बाद अपन देखते हैं इनको, ये नुकीले, ठीक है, अब तो साफ दिख रहा होगा। ये जो कोने हैं इनको कोने कहते हैं। क्या कहते हैं, कोने। तो ये टोटल कोने कितने होते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो टोटल कोने कितने हो गए, 8। 8 कोने, 12 कोर, किनारे। कोर अलग है, किनारा अलग है। और इनको क्या कहते हैं, फलक। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, टोटल फलक कितने हुए, 6। दोबारा से देख लो, एक तो ये हुआ, एक इसके पीछे होगा, 2 तो ये हो गए, एक ये हुआ और एक इसके नीचे, 2 और 2 4, और एक ये हुआ और एक ये हुआ। टोटल कितने हुए, 6। ठीक है, तो ये 6 हुए। और इसके बीचों बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में अंदर की तरफ, हम उसे बाहर से नहीं दिखा सकते, बिल्कुल बीचों बीच में जो सेंटर होता है उसको कहते हैं अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र तो किसी का भी एक ही होता है, 2 कभी नहीं होते हैं, एक ही अंतः केंद्र होता है। तो ठीक है, मेरी बात समझ गए।